Good morning, everyone. I'm your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को अनुच्छेद करवाऊंगी दो। पहला है स्वच्छता के लाभ और दूसरा है मेरा प्रिय हीरो। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या होते हैं बच्चों? इसमें हम कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण रूप से कह देते हैं। ठीक है, आपने देखा है आप निबंध या प्रस्ताव जब आप लिखते तो बहुत लंबे, वो दो दो तीन तीन पेज के हो सकते हैं, चार चार पेज के भी हो सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जिनमें हम कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं। तो पहला है हमारा स्वच्छता के लाभ। अब देखिए, आप सभी को पता है कि स्वच्छता क्या होती है, यानी कि हमारे द्वारा रखी गई साफ़ सफाई स्वच्छता कहलाती है। आप सभी को पता है कि स्वच्छता के कितने मायने हैं, यानी कि अगर आप साफ़ रहते हैं, आपको स्वच्छता की आदत है, आपने अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ किया हुआ है, स्वच्छ रखा हुआ है, तो आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा निरोगी होगा, यानी कि रोग कम होंगे आपके शरीर में। तो चलिए क्लास, बात करते हैं हम स्वच्छता के लाभ की। स्वच्छता का अर्थ हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीज़ों को साफ़ करना। यानी स्वच्छता का अर्थ क्या हो गया कि हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनका साफ़ रहना है। महात्मा गांधी का कथन है, स्वच्छता राजनीति स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो स्वच्छता है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तो आपको साफ़ सफाई रखनी होगी। आप अगर शारीरिक रूप से, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको बीमारियां ना लगे, तो भी आपको साफ़ सफाई रखनी है। और सामाजिक अर्थ, अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास कूड़ों के ढेर इकट्ठे ना हो, बीमारियां ना फैलें, क्योंकि याद रखिएगा, हाँ, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने घरों के अंदर बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, बहुत साफ़ सुथरा एक एक चीज़ करीने से लगा के रखते हैं, मतलब तरीके से लगा के रखते हैं, लेकिन जहाँ बात हमारे घर के बाहर निकलते ही होती है, हम सारा कूड़ा बाहर लगा देते हैं। क्यों? हमें लगता है कि हमने तो अपना घर साफ़ कर लिया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो बीमारियां हैं, जो पनप रही हैं उस गंदगी से, अगर वो बीमारियां हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी साफ़ रहें, या हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, आसपास का जो माहौल है वो साफ़ रहे, ये मोहल्ला या जगह साफ़ रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वच्छता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन तरीक़ों से आप बिल्कुल सही रहें, तो आपको स्वच्छता को अपनाना होगा। ठीक है, स्वच्छ रहने से हम स्वस्थ रहेंगे, ये तो बात सच है। अगर हम स्वच्छ रहते हैं, सुबह रोज़ाना आप बच्चे नहाते हैं, अपने नेल्स को रोज़ाना आप ट्रिम्स करते हैं, कि कटिंग करते हैं, ठीक है, बालों में अच्छे तरीके से आप कॉम्ब करते हैं, यानी कंघी करते हैं बालों में, रोज़ नहाते हैं, ब्रश करते हैं, स्पेशली दिन में दो बार बच्चे अक्सर नहीं करते, पर अगर आप दिन में, अगर आप मॉर्निंग के टाइम उठ के अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करते, अच्छे तरीके से ब्रश करते, यकीन मानिए वो भी इनफ हो जाता है। अगर आप एक टाइम ब्रश भी करते, लेकिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके अलावा हमेशा खाना खाने के बाद, कहा जाता है कि हमेशा खाना खाने के बाद हमें कुल्ला, यानी कि सिर्फ पानी लेकर मुँह के अंदर कुछ हमें ज़रूर साफ़ करना चाहिए। हमें अपने माउथ को हमें साफ़ करना चाहिए हमेशा खाना खाने के बाद, ताकि उससे कीटाणु ना रहें हमारे। उसके अलावा आपके आसपास भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो उससे आप क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यानी माना जाता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपको अच्छा लगता है। स्वच्छ रहने से हमारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास होता है, यानी कि हमारे अंदर पॉजिटिव बातें आती हैं। स्वच्छता का महत्व सभी लोगों के जीवन में है, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ किसी कुछ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनके लाइफ में स्वच्छता नहीं, स्वच्छता हर किसी के जीवन में होनी चाहिए। मनुष्य में स्वच्छता का विचार उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग स्वच्छ रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके अंदर शिक्षा का प्रचार, क्योंकि देखो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसे पता होता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी होता है, या किस तरीके से अपने आप को हम स्वच्छ रख सकते हैं खुद को स्वस्थ बनाने के लिए। बिना स्वच्छता से अनेक बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, इसलिए स्वच्छता अनिवार्य है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर हम हमारे अगर आसपास की जगह साफ़ सुथरी रहेंगी, हम खुद को साफ़ रखेंगे, तो हम अनेक बीमारियों को
पनपने से यानी कि उन्हें फैलने से रोक सकते हैं। तो बच्चों ये है आपका अनुच्छेद स्वच्छता के लाभ। ये दोनों ही अनुच्छेद जो है आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेरा प्रिय हीरो। ये अनुच्छेद है आपका। हीरो से बात मैं यहाँ पर मैं अभिनेता की कर रही हूँ बच्चों। अगर आप चाहें तो आप हीरो में अपना कोई राजनेता भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फिल्म एक्टर ही होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर फिल्म का एक्टर ले लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके जो हीरो हैं वो आपके पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई लीडर हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, या कोई हमारे जो पहले रहे हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो आप उनके बारे में सिर्फ आपको कुछ बातें संक्षेप में कहनी होती हैं, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहनी होती हैं, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में कई हीरो हैं। प्रत्येक हीरो में कोई ना कोई विशेषता है जिसके कारण वे लोकप्रिय होते हैं। भारतीय सिनेमा के सम्राट अमिताभ बच्चन मेरे सबसे प्रिय हीरो हैं। वह हर भूमिका को सहज भाव से आत्मसात यानी कि उसे अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, करके निभाने वाले हीरो हैं। 90 के दशक में कई नए हीरो उभरे हैं, किंतु अमिताभ बच्चन को पराजित करने वाला कोई नहीं है। उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण यह है उनकी आवाज़ प्रभावशाली, मधुर और ओजपूर्ण है। इन्हीं कारणों से वह अभिनय से कुछ वर्षों के बाद ही दर्शकों के प्यारे बन गए। फिल्मों के द्वारा उन्होंने दर्शकों के हृदय पर एक छाप छोड़ी है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो अमिताभ बच्चन है उन्हें हमारी फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाता है, ठीक है, और जो शाहरुख खान है उन्हें बादशाह कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो जो ये एक्टर हैं, मैंने एक छोटा सा पात्र उनके बारे में कुछ छोटा सा आपको डिस्क्राइब किया है। आप चाहे जैसे मैंने बताया आप किसी के आपके फादर के बारे में, कि अक्सर हमारे पापा ही हमारे हीरो होते हैं, या उसके अलावा आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। मैं हीरो से मतलब यहाँ पर ये है कि जिसके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो जाएं। आप चाहें कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर मैं पॉजिटिव पर्सन्स की कर रही हूँ, नेगेटिव नहीं, ठीक है, पॉजिटिव पर्सन की बात कर रही हूँ। तो बच्चों ये अनुच्छेद भी आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में ही करना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।